बड़े सौभाग्य से आज पुष्कर की पावन धरा पर, और उसमें भी श्री अजयपाल जी महाराज की तपस्थली और भगवान श्री अजगंध महादेव का जहाँ प्राकट्य हुआ है वहाँ, और ये जो स्थान है अजयपाल जी के पास में श्री आलू बाबा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी जो भूमि है तपोभूमि है, जहाँ अजयपाल बाबा अनेक संतों ने सदैव तपस्या की है और अपनी मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति की है। और उसमें भी आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ है हमारे गुरुजी श्री राकेश जी जोशी अहमदाबाद से, जो रमल शास्त्री कुछ ही जो हमारे भारतवर्ष में, या यूँ कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ एक विद्वान जो मूर्धन्य इस विद्या के, उनमें से एक, और साथ ही तंत्राचार्य जो शास्त्रोक्त जितना भी तंत्र है उसमें पारंगत है, वास्तुविद और ज्योतिर्विद और उच्च कोटि के प्रश्न शास्त्री और याज्ञिक सम्राट इत्यादि अनेक विद्याओं में आप पारंगत है। तो आज हमारा सौभाग्य है हमारे गुरु जी के साथ हम इस पावन धरा पर और इस तपस्थली पर हम इनके साथ हैं, और हमें इतनी अच्छी पूजा देखने का सौभाग्य मिल रहा है जो बहुत कम होती है। ये पूजा पूरी विधि विधान से शास्त्रोक्त और बड़े बड़े वेदाचार्य आचार्यों के सहित। तो हम आज गुरुजी से जानना चाहेंगे कि यह विधान, ये पूजा किस प्रयोजन में और कब ये पूजा होती है और इसका क्या उच्च कोटि का फल है, और ये अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाता है, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसका शास्त्रोक्त क्या नाम है या बाद में इसका और क्या नाम हो गया। इस प्रकार की जो भी हमारे प्रश्न हैं उसका हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी जिज्ञासाओं का आप शांत करें, और ताकि हमको इन ऐसी पूजाओं का और आगे से आगे और हमें जानकारी प्राप्त हो। तो हमारी प्रार्थना है गुरुजी से, और बड़े सौभाग्य की बात है आलू बाबा हमारे साथ विराजमान हैं और इनका बहुत आशीर्वाद, इनका इतना आशीर्वाद मिला है। आपका भी आशीर्वाद हमें खूब मिला है और पूरा सहयोग और आनंद के साथ पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। तो हम आपके भी आभारी हैं। तो हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि इस विषय में आप हमें कुछ बताइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम्बा माँ जगदम्बा बगलामुखी मैया और अष्टभैरव शिव और शक्ति का समन्वय से ही ये जगत पूर्ण चलता है। अकेले शिव से भी नहीं चलता है और अकेले शक्ति से भी नहीं चलते हैं। तो शिव और शक्ति प्रकृति और पुरुष का समन्वय है। वो यज्ञ, याग, तंत्र, मंत्र और क्रिया। तंत्र में और शास्त्र में 6 कर्म बताए हैं, उसका एक तंत्रोक्त मार्ग है। 6 कर्म में जो 10 महाविद्या में बगला, पहले उनका पूर्व नाम था वल्गा, अपभ्रंश करके बगला, और उसका भी अपभ्रंश करके उनका नाम हुआ बगलामुखी देवैया। यह बगलामुखी का एक प्रयोग है, उसका एक भाग है नवकुल नाग देवताओं के साथ में नागपाश प्रयोग। ये 6 दिन का अनुष्ठान है। उसमें गणेश आदि देवताओं का पूजन होगा, 10 दिक्पालों का पूजन होगा, चारों दिशाओं के जो देव हैं, द्वारपाल हैं, उनका भी पूजन होगा, अग्नि स्थापन होगा, और विविध प्रकार के जितने भी अपने 4 वेद हैं, वेदाचार्य भी हमारे साथ में हैं। पूर्वी ऋग्वेद, दक्षिण यजुर्वेद, पश्चिमी सामवेद और उत्तर अथर्ववेदाय नमः। चारों वेदों के पंडित भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और भगवान की कृपा, हमारा भी सौभाग्य है कि पुष्कर राज में और अजयपाल जी के पूरे प्रांगण में, और वहाँ भी ये आलू बाबा जी का आश्रम, और इनकी भी संपूर्ण कृपा है
और इनके आदेश से ये प्रांगण में आलू बाबा जी के आश्रम में ये एक प्रयोग हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये प्रयोग का पूर्ण नाम है नागपाश प्रयोग। यादि व्याधि उपाधि में से निवृत्ति लेने के लिए एक प्रयोग बनाया है। एक सात्विक प्रयोग है। उसमें मैंने पहले ही बताया आपको, गणेश आदि सर्व देवताओं का पूजन होगा, नवकुल नाग देवताओं का पूजन होगा। नाग पूजा के साथ में शिव और शक्ति यानी कि बगला और शिव दोनों का प्रयोग में पूजा में अपन आयोजन में लेंगे। और उसका विशेष जो आहुति में जो मंत्र बताए हैं वो मंत्रों से पूजन, अर्चना, क्रिया और यज्ञ वो तीनों प्रकार के आयोजन यहाँ पे करेंगे। और सौभाग्य की बात यही है कि हम आज वास्तव में जा रहे थे अजय पाल जी, लेकिन गुरु महाराज का एक प्रेम स्नेह हमको यहाँ खींचा है और यहाँ पे आज आलू बाबा जी के आश्रम में ही ये हम प्रयोग आज से ही प्रारंभ है। आज हमारा खाली बंधन क्रिया रहता है इस प्रयोग में। ओम ईश्वरी भयंकरी इंद्र की बेटी ब्रह्मा की सारी, जा बेटी पीपल की डाली, इंद्र बांधु ब्रह्मा बांधु बांधु सारी दुनिया, पिंड काचा देवाचा हनुमान ना वचन साचा, हलीम ओम फट स्वाहा। ये इति मंत्र, ये सब मंत्र हनुमान जी के साबर मंत्र हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो भी हमारे जजमान श्री के ऊपर कोई बंधन है, उनका धंधा बंद हो या उनके कोई गृह कलेश हो, उनका दूर हो जावे, यजमान का कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। ये खाली एक अभी जो हम प्रयोग करने हैं वो एक नागपाश हम भविष्य में अभी तक एक बार ही किया है, ये दूसरी बार यहाँ पे होगा। तो उसमें हम संकल्प भी लेंगे विश्व कल्याण अर्थ है। यजमान का तो कल्याण है ही इसमें, लेकिन विश्व कल्याण का भी कल्याण हो वो भी एक प्रयोग इसमें हम आयोजन में लेंगे। जैसे अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में कई लोगों का मतलब खराबी हुआ है, किसी का घर से, किसी व्यक्ति से, वो सबकी आत्माओं को भी शांति मिले, जीव पशु पक्षी को भी शांति मिले। और यहाँ जीवन में, भारतवर्ष में या विश्व में जितने भी जीव जंतु वो सबका कल्याण हो, उस अर्थ ये नागपाश प्रयोग आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। हरिओम मह लिम बगलामुखी सर्वशत्रूणाम सर्वदुष्टानाम वाचम कंपदम स्तंभय जिव्याम क्लेबुद्धि विनाशे हलीम ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।